अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस खिलजी और आप देख रहे हैं व्हाट कम नेक्स्ट। तो स्टार्ट वेलकम टू व्हाट कम नेक्स्ट ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के हवाले से मटेरियल और लेक्चर मिलते रहेंगे। टू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको फौरन से मिल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर और जहांगीर बल्टाइन के कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग राइट आंसर इज रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक को समझने के लिए या अर्थक्वेक को जानने के लिए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, वो किस स्केल पर हम लोग देखते हैं, वो हम रिक्टर स्केल पर देखते हैं। जैसे पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, तो इस तरह का रिक्टर स्केल होता है जो कि इंटेंसिटी बताता है कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन, राइट आंसर इज 1975। तो स्वामी दयानंद थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी जिसका नाम था आर्य समाज, और ये कब चलाई थी? ये 1975 में चलाई थी। इसका मकसद था मेक दिस वर्ल्ड नोबल। उलानबतारा इज द कैपिटल ऑफ, राइट आंसर इज मंगोलिया। उलानबतारा जो है वो कैपिटल है किसका? मंगोलिया का। एशियन was established on 8 August 1967 with the signing of, right answer is Bangkok Declaration। ये एशियन है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 8 अगस्त 1967 के अंदर, और इसकी साइनिंग जो हुई थी वो किसके साथ हुई थी? वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हुई थी। और बैंकॉक डिक्लेरेशन को हम एशियन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। अब जो ये एशियन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसके अंदर आपकी कौन कौन सी नेशन आती है? इसके अंदर आपकी आती है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और जो ये बैंकॉक है, ये कैपिटल है किसका? थाईलैंड का। लिथियम इज केमिकल एलिमेंट विद सिंबल ऑफ Li एंड एटॉमिक नंबर इज डैश, राइट आंसर इज 3। लिथियम है, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है Li और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3। Geological Survey of India was established in, right answer is 1851। जो जियोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का, इसको हम GSIP बोलते हैं। ये कब स्टैब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर? ये इंडिया में हुआ था 1851 के अंदर। जिसका काम होता है किसी भी कंट्री के अंदर जब ये जियोलॉजिकल सर्वे होता है तो इसका काम ये होता है कि उस कंट्री के अंदर मिनरल रिसोर्सेज को फाइंड करना, कि उस कंट्री के अंदर मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और कितने हैं। ग्रीस एबॉलिश मोनार्की इन, राइट आंसर इज 1974। जो ग्रीस की मोनार्की सिस्टम जो था वो खत्म हुआ था। वो कब खत्म हुआ था? वो खत्म हुआ था 1974 के अंदर। द लास्ट किंग ऑफ ग्रीस वाज, राइट आंसर इज कॉन्स्टेंटाइन II। जो ग्रीस का आखिरी बादशाह था वो कौन था? वो कॉन्स्टेंटाइन II था। द खुंजरा पास कनेक्ट पाकिस्तान विद डैश, राइट आंसर इज चाइना। खुंजरा पास जो है वो कनेक्ट करता है पाकिस्तान को किसके साथ? किस कंट्री के साथ? चाइना के साथ। द 13th सेशन ऑफ असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी वाज हेल्ड इन, राइट आंसर इज अबू धाबी। 13वां सेशन हुआ था किसका? IREA यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का। जो 13 सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो अबू धाबी में हुआ था। द हम्बल लाइटनिंग रॉड वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय अमेरिकन पॉलीमेथ, राइट आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन 1749 के अंदर। जो हम्बल लाइटनिंग रॉड जो थी पहली दफा किसके जरिए, किसने मतलब इसका इंट्रोड्यूस किया था? वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। उसने क्या कहा था? दरअसल जब आसमान से बिजली गिरती है तो जहाँ भी गिरती है उस चीज को तबाह कर देती है। तो इसने एक लाइटनिंग रॉड बनाई और वो किसी भी ऊंची जगह पर उसने लगा दी, किसी भी घर के ऊपर। अब अगर वहाँ बिजली गिरती है तो वो इस रॉड से होती हुई इस वायर में आएगी, इस वायर से होती हुई इस ग्राउंड में चली जाएगी, और तमाम का तमाम जो उसका एनर्जी होगी वो उस ग्राउंड में ही फैल जाएगी और उससे कोई तबाही नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, डोंट शाय टू कमेंट बिलो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। शुक्रिया।